चैप्टर सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 8th क्लास। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन which is expressed in the form of ax plus b equal to 0, where a and b are two integers and x is a variable and has only one solution। तो इसको सबसे पहले आप समझें ये क्या चीज़ है। कह रहे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो किस शक्ल में हम लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 की शक्ल में हम लिखते हैं। और जहाँ ये जो ए और बी आपको दिख रहा है ये नंबर्स होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, 70 हो गया, 15 हो गया, कुछ भी होगा। ए और बी ये वाले इंटीजर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंपल कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं। और ये जो एक्स होता है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से कोई एक, एक्स हो गया, वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से ये जो एक्स वाई जेड है ना इसको हम कहते हैं वेरिएबल। और ए यहाँ जो ए और बी आपको इंडिकेट कर रहा है ये होता है कांस्टेंट नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी। तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। Linear equation in one variable is an equation which is expressed in the form of ax plus b equal to 0, where a and b are two integers and x is a variable and has only one solution। इसमें इसकी दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने। एग्जांपल है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है, इक्वल टू 8, 2x प्लस 3 इक्वल टू 8, और दूसरी है 3x इज इक्वल टू 1। इसमें आप देखेंगे इसमें ये 2 और ये 3 और ये 8 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर कहें हम या इनको हम कांस्टेंट कहें। और ये जो 2 के साथ x आपको मिला हुआ दिख रहा है ये वाला, ये x, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, इसको कहते हैं वेरिएबल। अब नीचे है 3x इक्वल टू 1। अब इसमें 3 और इसमें 1 ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट कहो या इंटीजर कहो। और 3 के साथ जो x मिला हुआ है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब इसमें एक नोट है। अब लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब है द पावर ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। ये जो वेरिएबल होता है ना ये एक्स वाई जेड, इसकी जो पावर होती है, इसके ऊपर पावर होती है, यानी यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, जिस पर कुछ नहीं दिख रहा उसको हम 1 मानते हैं। तो इसकी जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। यानी 3x अगर आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में है 3x रेज टू पावर 1 है। तो ये 3x जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ हम 1 मानते हैं। तो ये पावर जो है जहाँ पर 1 होगी तो देखने में लिखने में 1 नहीं आता है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। द पावर ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन ऑलवेज 1। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने नीचे है 3x प्लस 7 इज 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू 7। तो ये है, इसमें आप देखेंगे कि ये x के ऊपर कोई पावर नहीं, तो पावर क्या है, 1 है, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं हैं, होता ज़रूर है, तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर यहीं पर x के ऊपर कोई पावर आ जाए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 7 आ जाए, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर ये अलग इक्वेशन बन जाएगी। जब इस पर कोई पावर नहीं है, सिंपल कौन सी फॉर्म में होगी, ax प्लस बी इक्वल टू 0 में, तो तब कहेंगे हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इससे आगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है देख लीजिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसको हम वेरिएबल से मिलकर, यानी एक्स वाई जेड से, कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब को मिला के जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो इसमें देखिए ये जो 2 है और ये जो 3 है ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो बीच में x है ये क्या है, वेरिएबल है, और ये जो माइनस है ये क्या है, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन है। अब नीचे मैंने और इसको एक्सप्लेन किया है आपके सामने, वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि x माइनस 3 इतना ही है। अब ये x जो हो गया
ये वेरिएबल हो गया, 3 जो हो गया ये कांस्टेंट नंबर हो गया, और जो माइनस है ये क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब आपके सामने एक अलजेब्रिक इक्वेशन भी होती है। अब इक्वेशन का मतलब हो गया, अलजेब्रिक तो वही हो गया जिसमें वेरिएबल भी आए, कांस्टेंट भी आए, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस भी आई, और साथ में कौन सा साइन आए, इक्वल का। इस ये पूरा हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। एंड अलजेब्रिक इक्वेशन इज इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, कि जिसमें इक्वल टू का साइन भी आए। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो अब ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन भी आए, तो ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इससे आगे हम कहेंगे, देखते हैं कि इसका किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने है x माइनस टू इक्वल टू फाइव। तो आपके सामने ये वाली इक्वेशन हम लेके आते हैं। इसको हम देखिए कि सॉल्व हम कैसे करते हैं। कि सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर x इक्वल टू 5 अपनी जगह पर रहा, 2 को यहाँ से उठाया तो इधर लेके गए, ये क्या हो गया, -2 की जगह क्या हो गया, +2। x इक्वल टू 5 + 2 बन गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास निकल गई 7। अब यही 7 उठा के इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी ये वाली है इसमें डालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 5 है, ये है। अब इसमें देखिए हम डाल रहे हैं x माइनस 2 इक्वल टू 5, तो x की जगह 7 आएगा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको क्या दिख रहा है, 7 से 2 निकल के बाकी 5 इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन जो होती है अलजेब्रिक उसको हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड हो गया होगा।